नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। देखो दोस्तों, आज जब मैं यस बैंक का वीडियो बना रहा था इससे पहले, तो एक अपडेट साहब मुझे सामने नज़र आया चलता हुआ, और उसी पर मैंने सोचा क्यों ना आपको भी अवगत करा दिया जाए, आपको भी सारी सूचना प्रदान की जाए, क्योंकि ये अपडेट साहब हमारे देश की दो कंपनियों के शेयर प्राइस में अच्छा खासा बूम ला सकता है। यानी कि उन दो कंपनियों के शेयर प्राइस बहुत ऊपर जा सकते हैं। कौन सी वो दो कंपनियां हैं, क्या वो अपडेट है, सब कुछ समझेंगे अपने इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने आज के इस वीडियो की। सबसे पहले वो अपडेट देखिए दोस्तों, जिस प्रकार आपको ज्ञात ही है, पता ही है आपको कि सरकार बहुत तेजी के साथ निजीकरण में अपना कदम यानी कि अपने कदम आगे की ओर बढ़ा रही है। तो उसी घड़ी में दोस्तों ये अपडेट है, और अपडेट है साहब इसरो को लेकर। आप जानते हैं कि इसरो साहब समय समय पर पीएसएलवी के माध्यम से अपने सैटेलाइट ऊपर भेजता रहता है। व्हाट इज इसरो क्या है? पीएसवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। इसरो इंडियन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, पूरी फॉर्म यह है। ये फिजिक्स के स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन हमें भी थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो इसरो ये एक ऐसी संस्था है दोस्तों जहां से हमारे देश के सैटेलाइट ऊपर अंतरिक्ष में जाते हैं, जिनसे संचार, देश के मौसम का हाल, सब कुछ हमें समय समय पर मिलता रहता है। दुश्मन जो हमारे आसपास के इलाकों के हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी पैनी निगाह भी हमें सैटेलाइट के माध्यम से मिलती है। टेलीकॉम, जहां से मैं और आप बात कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, सब कुछ सैटेलाइट के माध्यम से होता है। तो समय समय पर साहब इसरो वो सैटेलाइट छोड़ता है पीएसएलवी के माध्यम से। तो ये पीएसएलवी में साहब अब सरकार का ये निर्णय है कि इस पीएसएलवी को बनाने के लिए जो सरकार पैसे दे रही थी इसरो को, अब सरकार ने सोचा क्यों ना साहब प्राइवेट कंपनियां इस पीएसएलवी का निर्माण करें। वाह साहब, क्या कहने साहब। यानी कि सरकार की जो ये मंशा चल रही है ना दोस्तों निजीकरण की, बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर ये बहुत गलत हो रहा है, हर चीज़ का निजीकरण हो रहा है, बैंकों का और इंश्योरेंस का, फिर धीरे धीरे रेलवे का हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि आप ये सोच रहे हो कि हर चीज़ का निजीकरण हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, बैंक का निजीकरण क्या हुआ, इंश्योरेंस सेक्टर का निजीकरण क्या हुआ। हाँ, ये जरूर संभावना है कि आने वाले समय में भविष्य में सरकार उनमें अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। बीपीसीएल का भी कारण है हिस्सेदारी बेचने का, वो मैं किसी और वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। बस इतना समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हो सकता है, बीपीसीएल को प्राइवेटेशन या निजीकरण करने के लिए। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। हर चीज को सरकार इसी प्राइवेटेशन इस रूप में नहीं कर रही कि सरकार की आमदनी बढ़ जाएगी। बहुत लंबा चौड़ा लॉजिक है, और इस लॉजिक का दोस्तों रिजल्ट ना, इम्पैक्ट बहुत दूर, मेरे ख्याल से 2-1 साल तो लग ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आज अगर सरकार ने स्टेप उठाया है तो साहब एकदम कल ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हर चीज के पीछे सरकार का मकसद है। सरकार के मकसद को समझिए। आलोचनाएं सभी कर रहे हैं, सरकार की प्लानिंग को समझने की कोशिश करिए। इतने विपत्ति भरे दौर में भी सरकार एक के बाद एक नए स्टेप उठा रही है विकास के लिए। कितनी सारी चीज़ें हमारे देश में चल रही हैं साहब, तेजस ट्रेन वगैरह चल रही है। देखिए, आप जाके देखिए, बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, रोड देखिए, बाईपास देखिए। इन सब के लिए दोस्तों पैसे की आवश्यकता होती है, और इसीलिए सरकार जो निजीकरण के माध्यम से पैसा फंड जुटाना चाहती है। मेन मकसद यही है, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, पहले मैंने बता दिया है। तो दोस्तों वो टॉपिक थोड़ा सा अलग हो जाएगा। बात हम कर रहे थे इस अपडेट की। अपडेट है साहब पीएसएलवी को लेकर। इसरो समय समय पर पीएसएलवी छोड़ता रहता है, और इस पीएसएलवी को बनाने के लिए अब सरकार साहब सोच रही है कि कंपनियां जो हमारे देश की हैं, बाहर की नहीं, जो अपने देश की हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सरकार अब इसमें साहब विदेशियों को भी सम्मिलित कर देगी। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। सरकार ने अपने ही देश की दो कंपनियां चुनी है, अदानी और लार्सन एंड टर्बो। क्या कहने साहब, सरकार ने अपने ही देश की दो कंपनियां चुनी हैं, अदानी और लार्सन एंड टर्बो, जो पीएसएलवी का निर्माण करेंगी। सरकार का मकसद साफ है कि भैया आओ, आप भी कमाओ और हमें भी दो। देखो, पीएसएलवी का जब निर्माण होगा, कंपनियां पीएसएलवी को निर्माण करेंगी, तो इनसे कंपनियों के साफ रिवेन्यू में जबरदस्त उछाल आएगा। चाहे वो अदानी हो, चाहे वो साहब लार्सन एंड टर्बो। उपयोगिता समझिए पीएसएलवी की। देखिए, जो इसरो पीएसएलवी ऊपर छोड़ता है, इसके माध्यम से बहुत सारे देशों के साथ सैटेलाइट ऊपर छोड़े जाते हैं पीएसएलवी के माध्यम से।
यानी बहुत सारे देश के सैटेलाइट, बड़े बड़े देशों के सैटेलाइट, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इटली। आखिर क्यों? क्या उनके पास अपने लॉन्चिंग पैड नहीं है? नहीं साहब, उनके पास अपने लॉन्चिंग पैड बिल्कुल हैं, लेकिन साहब जो यहाँ लागत है ना सैटेलाइट ऊपर भेजने की, वो बहुत कम है। आकर्षण का केंद्र बना हुआ है विदेशियों के लिए ये साहब अपना पीएसएलवी, इसरो का जो मिशन चल रहे हैं, एक के बाद एक सैटेलाइट छोड़ रहा है। टेलीकॉम संचार की जो सुविधाएं आप लोगों को इतनी आसानी से मिल रही हैं, क्या कहने साहब, ये सब सैटेलाइट के माध्यम से ही संपन्न हो पा रहा है। तो बाहर के देश के जो सैटेलाइट है वो क्यों साहब अपने पैसे ज़्यादा लगाएं? वो तो कम लागत में इसरो को देते थे कि भैया आप अपना सैटेलाइट भेज रहे हो तो हमारा भी एक छोटा सा सैटेलाइट भेज देना। तो यही मकसद है सरकार का कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्ट करे। बाहर से जब पैसा आएगा, पीएसएलवी कौन बनाएगा? पीएसएलवी साहब अदानी और लार्सन एंड टर्बो बनाएंगे। जब बाहर से डॉलर आएगा तो रिवेन्यू तो डेफिनेटली बढ़नी है, क्योंकि दोस्तों 1999 से अब तक हमारा जो इसरो है 300 से ज़्यादा सैटेलाइट ऊपर पहुंचा चुका है बाहर देशों की। इतना रेवेन्यू जनरेट हो चुका है। बहुत बड़ी कहानी चल रही है ये निजीकरण को लेकर। सरकार बड़े प्लानिंग के साथ काम कर रही है। रेलवे की संपत्ति जो साहब लीज पर दी जा रही है ना, बड़ा प्लान है साहब, बहुत अच्छा भविष्य नज़र आता है। तो थोड़ा सा कोरोना काल है हमारे देश का, लेकिन फिर भी इस कोरोना काल में भी दोस्तों अपनी सरकार पूरे फंक्शन से काम कर रही है। अब चाहे इसे आप मोदी भक्त कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, भाई हम तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव सोचते हैं। सरकार ने शेयर मार्केट के द्वारा बड़ी बड़ी कंपनियों के हालात सही कर दिए। उनके प्राइस देखिए साहब, क्या कहने साहब। जो कंपनियां मरी पड़ी हुई थी, पब्लिक ने उनके शेयर बाय कर करके कंपनियों के पास बेशुमार दौलत आ गई साहब, बेशुमार दौलत। अब वो दौलत को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करेंगे। अब यूटिलाइज कहाँ करेंगे? इनको हिस्सा दिया जाएगा, इनको कहा जाएगा भैया आप पीएसएलवी बनाओ। किनको? अदानी को, लार्सन एंड टर्बो को। इनका पैसा यूटिलाइज तो करेगी सरकार। जो पैसा इन्होंने मार्केट के द्वारा कमाया है यूटिलाइज कहाँ करेगा? कहाँ पर आएगा? वो घूम फिर के सरकार के पास ही पहुँचना है और घूम फिर के आपके पास ही आना है। सरकार आपको सैलरी देगी। समझने की कोशिश करा करो, बिल्कुल एक चक्र है साहब, ये बिल्कुल एक सर्किल है पैसे का, जो इधर से घूम के चलता है और साहब सरकार के पास पहुंचता है, फिर आपके पास पहुंचता है। तो सरकार ने साहब शेयर मार्केट के द्वारा बहुत सी कंपनियों की स्थितियां दी हैं, सुधार कंपनियों के पास अच्छा आ गया पैसा। अब सरकार इनको यूटिलाइज करेगी निजीकरण के द्वारा। पीएसएलवी उसका एक माध्यम हो सकता है। तो पीएसएलवी के लिए साहब सरकार ने कहा है, अदानी और लार्सन एंड टर्बो, एक कंपनियां और भी हैं, उससे भी बोली मंगाई है कि आइए पीएसएलवी का निर्माण कीजिए। बहुत सारे देश बैठे हुए हैं अपनी सैटेलाइट छोड़ने के लिए, ऊपर भेजने के लिए। आप निर्माण करेंगे, आपको भी अच्छी खासी आमदनी होगी और सरकार को तो होगी। सरकार के दो मकसद है, पैसा बचेगा। पीएसएलवी निर्माण के लिए सरकार जो पैसा दे रही थी दोस्तों, एक तो सरकार का वो पैसा बचेगा, और दूसरा साहब हमारी प्राइवेट कंपनियां, जो हमारी जो देश की कंपनियां हैं वो साहब ग्रो करेंगी। ऐसा नहीं है कि इसमें साहब एलन मस्क की कंपनियों को हिस्सा दिया जाएगा, बाहर की कंपनियां नहीं, देश की कंपनियां, अदानी, लार्सन एंड टर्बो, इन कंपनियों को साहब दिया जा रहा है। और तो क्या होगा इस खबर का असर? क्या बढ़ेंगे इनके शेयर? तो दोस्तों मेरे हिसाब से अदानी ग्रुप के शेयर तो साहब टॉप पे हैं, बहुत महंगे हैं साहब। 100 के ऊपर पी के आसपास है, किसी की 127 है, किसी की 150 है, किसी की कुछ है साहब। एक लार्सन एंड टर्बो ही साहब मुझे अच्छा लग रहा है, जो 15 की पी के आसपास कर रहा है काम। 1600 के प्राइस रेट के हिसाब से महंगा नजर आता होगा, लेकिन पी अगर देखें तो क्या कहने साहब, मात्र 15। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट लार्सन एंड टर्बो को मिल गया ना पीएसएलवी निर्माण का, तो साहब ये स्टॉक 3000 में भी सस्ता है। 15 की पी है भी साहब, 1600 के आसपास ट्रेड है। 15 की पी है, 1600 के आसपास ट्रेड है। सोचो अगर ये सेक्टर के हिसाब से चलने लग जाए, जिसकी पी मेरे ख्याल से 30-40 के आसपास है, तो सोचिए स्टॉक कहाँ जाएगा मेरे भाई। लार्सन एंड टर्बो, लेकिन ये बस एक थोड़ा सा डर लगा रहता है कि निफ्टी का स्टॉक है कहीं नीचे ना गिर जाए। तो दोस्तों अभी संभावना है, बाजार को देख के मुझे तो ये लगता नहीं है कि सरकार इतनी जल्दी मार्केट को
कुछ इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि आरबीआई का स्पष्ट रूप से कहना है कि अभी हम इतनी जल्दी रेट हाइक करने वाले नहीं हैं। तो आरबीआई की तरफ से तो कोई चिंता है नहीं। सरकार भी साहब इतनी जल्दी मार्केट में कोई ऐसा कदम उठाएगी नहीं जिससे मार्केट में बुरा निगेटिव असर पड़े। सरकार तो चाहेगी मार्केट हरा 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 दिखे ताकि पब्लिक का रुझान बढ़े, पब्लिक पैसा लगाए, माल खरीदे। यही तो चाहती है सरकार। कंपनियों के दिन कहाँ से सुधरे? यहीं से सुधरे और यहीं से सुधरने। तो समझिए दोस्तों, इन सब चीज़ों को, निजीकरण को लेकर मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बहुत सारी चीज़ों के सवाल के जवाब आपको दूंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं। बैंकों का निजीकरण क्यों, बीपीसीएल का निजीकरण क्यों? बीपीसीएल के पीछे भी लॉजिक है मेरे भाई इलेक्ट्रिकल, इसको समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ, क्यों सरकार बीपीसीएल का निजीकरण कर रही है। बैंकों के पीछे कहानी है मर्जर की। ये सारी चीज़ें दोस्तों अभी हुआ नहीं, बैंकों का निजीकरण अभी हुआ नहीं, क्योंकि मर्जर के जो रिजल्ट आ रहे हैं ना धमाकेदार। इंश्योरेंस सेक्टर, बड़ी बड़ी कंपनियों को साहब, बीएचईएल, कंटेनर कॉर्प, इनकी न्यूज़ आ रही है, अभी हुआ नहीं है। अभी तो थोड़ा सा समय लगेगा, जब तक इनकी जो आर्थिक स्थिति है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों कल का वीडियो करिए इंतज़ार, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वो मैं कोशिश करूँगा आज उसे बनाने की और कल अपलोड करने की। तो ये एक छोटा सा अपडेट था जो मुझे आपको देना था कि किस तरह सरकार साहब पीएसएलवी के निर्माण में हमारे देश की 2 कंपनियों की भागीदारी सुनिश्चित कर सकती है। तो अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट हो सकता है अदानी ग्रुप और लार्सन एंड टर्बो को। अभी सिर्फ बोलियां मंगाई हैं, फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो ये अपडेट मुझे आपको था बताना इस वीडियो के माध्यम से। बाकी आप मेरे ख्याल से जुड़े रहिए एमकेएमएफएस के साथ। यहाँ से आपको अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छी नॉलेज ही मिलेंगी। जानने को मिलेगा कौन से शेयर में करें निवेश, कहाँ है ग्रोथ की अपार संभावनाएं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो होता है यहीं समाप्त। आज्ञा दीजिए मुझे आज का ये वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी कल फिर किसी नए टॉपिक पे, किसी नए विषय के साथ। फाइनली आपसे कहता हूँ नमस्कार।